हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में और इस टॉपिक में हम लोगों को क्या जानने को मिल सकता है, जानते हैं इस टॉपिक में, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या डेफिनेशन हो सकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, और आप चाहें तो एग्जाम में यदि पूछे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का डेफिनेशन तो आप बिल्कुल ये सेम टू सेम भी लिख सकते हैं। यदि आप अपने से बना के लिख सकते हैं, यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप इसको भी यहाँ से सेम टू सेम लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज इज नॉन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि जो हमारा बरसात का पानी है ना, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करेंगे किस लिए, ताकि हम लोग उसका ना किसी दूसरे चीज़ में इस्तेमाल कर सकें। जैसे मान लीजिए हम क्या किए, बरसात के पानी को इकट्ठा कर लिए और इकट्ठा करके हम अपने साइकिल को धो लिए, या फिर अपने बाइक को धो लिए, या फिर अपने कार को धो लिए। तो ये जो हम लोगों ने बरसात के पानी को इकट्ठा किया और उसको हम लोगों ने बाद में किसी दूसरे चीज़ में यूज कर लिया, यही हमारा कहलाता है प्रोसेस वाटर हार्वेस्टिंग। यानी कि बरसात के पानी को बचाना और बचा के उसको किसी दूसरे चीज़ में इस्तेमाल कर देना, यही हमारा कहलाता है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक ना। उसके बाद फिर क्या देखिए यहाँ पे, द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर इट फॉल्स। मतलब ये कि जो पानी नीचे गिर रहा है ना, बरसात के समय में जो पानी गिर रहा है नीचे आकाश से, बादल से, उसको आप कैच कर लीजिए, यानी कि उसको पकड़ लीजिए, है ना। तो पकड़ने का मतलब यहाँ से हम लोग मतलब कैच नहीं करेंगे। इसको करने का तरीका है, किस प्रकार से हम लोग बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं, इसका तरीका है। तरीका क्या है देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। हियर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग आर डिस्कस्ड। हमारे पास दो टेक्निक है जिसके वजह से हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि बरसात के पानी को हम लोग बचा सकते हैं और बचा के कोई दूसरे चीज़ में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्या क्या है वो दो टेक्निक जानते हैं। सबसे पहला टेक्निक हमारा है यहाँ पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या है जान लेते हैं। इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू अ स्टोरेज टैंक थ्रू पाइप्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग मेनली अपने छत को क्या करते हैं, एकदम बाउंड्री से घेर देते हैं। घेरने के बाद जो हमारे छत पे बरसात होगा, जो बरसात का पानी हमारे छत पे आएगा, तो वो हमारा चूँकि चारों तरफ से बाउंड्री घेरा हुआ है और बरसात का पानी जो भी हमारे छत पे आएगा वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने के बाद क्या करना है, हम लोगों को अपने छत पे एक पाइप लगाना है। उस पाइप को हमें नीचे, यानी कि छत पे जाना है, छत पे से एक पाइप लगाना है और उस पाइप को हमें नीचे एक टंकी हमको बना देना है और उस टंकी में हमको ऊपर से पानी नीचे गिरा देना है पाइप के थ्रू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू अ पीट इन द ग्राउंड। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके छत पे पानी इकट्ठा होगा ना, उस इकट्ठे हुए पानी को आप क्या कीजिए, छत पे जाइए, एक पाइप लगा दीजिए। पाइप से आप अंडरग्राउंड वाटर में उसको डायरेक्टली सेंड कर दीजिए। मान लीजिए यदि आपने, आपके घर हैं, यदि आपके घर के आसपास यदि आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाया हुआ है तो आपने ज़रूर अपने घर के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के रखा होगा, है ना। और आप क्या कीजिए, छत पे से डायरेक्ट एक पाइप लगाइए और उस गड्ढे में पानी डाल दीजिए, है ना। और जब वो बरसात का पानी हमारा छत से पाइप के थ्रू उस गड्ढे में आएगा तो उस गड्ढे के पानी को हम लोग किसी दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो छत पे पानी था उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस then seeps into the soil to recharge और fill the ground water। इससे तीन चीज़ हो सकता है। पहली बात तो ये कि जो आपने पानी इकट्ठा किया है अपने छत के पानी को, उससे आप कोई दूसरा चीज़ कर सकते हैं काम। जैसे मान लीजिए साइकिल धो सकते हैं, कार धो सकते हैं, फिर से बाइक धो सकते हैं। यदि आप नहीं धोएंगे तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि वो पानी ना ऑटोमेटिक गायब हो गया, यानी कि वो पानी हमारा अंडरग्राउंड में चला गया। तो जब वो पानी अंडरग्राउंड में जाएगा तो अंडरग्राउंड में जो हमारा वाटर का लेवल है वो हमारा बढ़ जाएगा, ये भी एक अच्छा चीज़ है ना। तो इस प्रकार से हमारा पहला टेक्निक काम करता है, यानी कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग काम करता है। उसके बाद दूसरा टेक्निक क्या है देखिए यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। अनदर टेक्निक इज टू अलाउ वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स दैट कलेक्ट रेन वाटर। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि रेन वाटर को, यानी कि बरसात के पानी को ग्राउंड में लेकर जाने के लिए आप किसी भी प्रकार का सिस्टम मत बनाइए,
बस एक बस एक अच्छा सा नाला बना दीजिए, बस एक अच्छा सा नाला बना दीजिए, यानी कि ड्रेन बना दीजिए। और उस बरसात के समय में उस नाले में हमारे जो भी पानी आएंगे ना, वो पानी डायरेक्टली हमारा कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा, यानी कि अंडरग्राउंड में चला जाएगा। इससे भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं, यानी कि पानी को हम लोग बचा सकते हैं। ठीक ना। तो ये हो गया हमारा दोनों का दोनों टेक्निक। और ये अधिकतर आप जो नाला बनाएंगे ना, वो नाला आप बिल्कुल रोड साइड के किनारे में बनाइए, है ना, क्योंकि रोड के साइड में ज़्यादातर हमारा पानी इकट्ठा होता है। तो वहाँ पे यदि आप बनाते हैं तो उस पानी का हम लोग इस्तेमाल ग्राउंड वाटर को भरने के लिए कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दोनों टेक्निक। दोनों टेक्निक को आप याद रख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। यदि इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में यदि आपको कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग आपके कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और अपना ख्याल रखिए। आप इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।